साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। आज हम नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्तक। जी हाँ, इसे शॉर्टकट में म सब बोलेंगे, संक्षिप्त रूप में। तो चलिए, मैंने प्रश्न लिखा है, इसको कैसे सॉल्व करें वो भी आपको 3 विधियाँ बताऊँगा। जी हाँ, 3 विधियाँ जो आपको बेहतरीन लगे, जो आपको सरलता से प्राप्त कर ले, आप समझ पाएँ, वैसी विधि आपको बताऊँगा। जी हाँ, उस वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आपको मैं पहली विधि बता रहा हूँ। जी हाँ, पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणन है क्या चीज़ वो समझ लेते हैं कि जैसे वह संख्या जो स्वयं से, जी हाँ, और इकाई अंक से भाग जाती है। जी हाँ, ये मैं कुछ संख्याएं लिख रहा हूँ, अंक लिख रहा हूँ, आप समझिएगा। वह संख्या जो स्वयं से और इकाई अंक से भाग जाए, जैसे 2 को लेंगे तो 2 किससे भाग जाता है? स्वयं से भाग जाएगा। जी हाँ, और 1 से भाग जाएगा। ठीक है, तो यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। यहाँ भी 3 को देखेंगे तो 3 भी स्वयं के पहाड़ा में आता है, ऐसा बोल सकते हैं, या भाग जाता है स्वयं से, या 1 से भी भाग जाता है, ऐसा बोल सकेंगे। तो ये भी अभाज्य होगी, ये भी अभाज्य। अब 4 को लेते हैं तो 4 जो है स्वयं से भाग जाता है, स्वयं के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में भी आता है, इसके अलावा 2 के पहाड़ा में भी ये आता है, 2 से भाग भी आता है। अतः इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या नहीं कहें, सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं है बोलेंगे, ये भाज्य संख्या बोलेंगे। जी हाँ, इसी तरह मैंने 6 को लिख लिया है। 6 जो है 1 के पहाड़ा में आता है, ऐसा बोल सकेंगे, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, और स्वयं के पहाड़ा में भी आता है। मतलब जो स्वयं और 1 के पहाड़ा में आता है उसके अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य। जी हाँ, तो यहाँ पर 6 हमारा क्या है? अभाज्य नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। ये तो है ना, ये अभाज्य गुणनखंड विधि के कुछ आपको परिभाषा मैंने समझाया है। अब चलिए, इस जो प्रश्न है उसको हम पहली विधि से बनाएंगे। तो पहली विधि हमारी है अभाज्य गुणनखंड। जी हाँ, बेहतरीन विधि है, देखते रहिएगा कैसे होने वाला है। तो इसी म से जब भी निकालना पड़े, है ना, तो इसकी परिभाषा मैं पहले बता दूँ कि म सा होता क्या है। तो इसका जो क्लू होता है, सब इसका जो पॉइंट होता है कि म सा का सवाल है, किला सा अगला चैप्टर पर देखेंगे। तो ये म सा का वो कहाँ से स्टार्ट होता है? उस बड़ी सी बड़ी शब्द से, उस बड़ी सी बड़ी, ऐसा जब जहाँ भी प्रश्न में उल्लेख रहे तो आप समझ जाइए कि म सा का क्वेश्चन है, इसको स्टार्ट करना चालू करेंगे। जी हाँ, तो क्या होता है महत्तम समापवर्तक? तो वह बड़ी सी बड़ी अपवर्तक या गुणनखंड। जी हाँ, वह बड़ी सी बड़ी वो क्या बोलते हैं? अपवर्तक या गुणनखंड। ठीक है, जो इसको भी भाग कर दे, दी हुई संख्याओं को क्या कर दे? भाग कर दे। जी हाँ, समझ गए होंगे। चलिए, मैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गुणनखंड विधि इस तरह से, और सामने ले लेता हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इस विधि का जो आप कैसे निकालेंगे? तो बारी बारी से एक एक आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखते जाइएगा एक एक स्टेप बारीकी से। बस इसका फिर जो आने वाला विधि है बहुत ही शॉर्टकट होने वाला है। तो यहाँ पर जब 2 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 आया है तो इकाई अंक 4 जो भाग चला जाएगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, कितने बार में पढ़ेंगे? यहाँ पर ये जो बाईं ओर हम लिख रहे हैं ना, वो भाजक है। ठीक है, ये भाज्य है, भाग ही है ये। ठीक है, तो इस तरह 2 का पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है? 1 बार में। 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। आगे बढ़ेंगे, 2 कितने बार में आता है ना, 2 से भाग करेंगे, फिर 12 को कितने बार में आता है? 6 बार में, ऐसा बोलेंगे। फिर 6 जो भाग जाए देख रहे हैं, तो 2 कितने बार में, 2 से कितने बार में भाग होगा? 6। या 2 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 6 आएगा? 3 बार में आएगा। ठीक है, अब ये 2 के पहाड़ा में नहीं जाना है। ठीक है, तो स्वयं के पहाड़ा में आएगा, कितने बार में? 3 के पहाड़ा में आएगा, 1 बार में लिख रहा हूँ, देखिएगा। ये आ गया इसका भाज्य गुणनखंड, है ना, मैं लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद मैं 60 का निकालूंगा। सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। 2 के पहाड़ा में 60 कितने बार में आता है? यार इकाई, है ना, ऐसा बारी बारी से भाग दो। 2 तिया 6, 2 शून्यम 0, फिर करेंगे 2 के पहाड़ा में 2 1 कम 2, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंचे 15। ठीक, सॉरी, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 15 आ गया ना, तो 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता, 3 के पहाड़ा में आता है। क्लियर, 3 पंचे कितना होता है? 15 आता है। फिर 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो किससे करेंगे? 5 से। आप देख रहे होंगे 5 एकम 5 क्या, कि ये जो जितना भी आपको भाजक दिख रहा है बाईं ओर, जी हाँ, यही क्या है? हमारा अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, आगे देखेंगे 84 का जैसे निकालना चाहेंगे तो इसका हो जाता है हमारा, इस तरह आप लिखेंगे। तो 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में? 8, 4 बार में, कितने बार में? 4, 2 बार में, इस तरह से। फिर 2 इकाई अंक 2 आ गया, सॉरी, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 3 के पहाड़ा में 21 आता है ना, इनको आप
है ना, पहाड़ा याद रहेगा तो आपको दिखते ही नजर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, किसके पहाड़ा में आता है, ये अभाज्य गुणनखंड 7 के पहाड़ा में आता है एक बार। तो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, बारी बारी से इनके अभाज्य गुणनखंड इधर बगल में लिख रहा हूँ, देखिएगा कि 24 के आपने जो अभाज्य गुणनखंड निकाला है, यहाँ पर क्या क्या निकाला है, तो एक आया यहाँ से देखेंगे 2 गुना, यहाँ से देखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये देखिएगा इस तरह से। ठीक है, हाँ, उसके बाद आया है आपका जो 60 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो क्या आया है, 2 गुना ये देखेंगे यहाँ पर 3 गुना 5। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे 84 का। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक है, उसके बाद आपको बहुत तेजी से बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए ये देखेंगे, इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ। अब बताइए कि सब में, तीनों में, इन तीनों अभाज्य गुणनखंड में तीनों में क्या आया है, तो यहाँ देखेंगे ये वाला 2 है, ये भी 2 है, आप सर्कल ऐसा कर लीजिएगा, 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, ये 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2, दोनों को है ना गुना करना है। ठीक है, उसके बाद 2 यहाँ है तो 2 नहीं है। ठीक है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब हम देखेंगे कि 5 है, इसमें 5 नहीं है, 7 है, 7 है, इसमें 5 नहीं है, 5 7 नहीं है, 7 नहीं है। तो इस तरह से बस इतना ही को गुना करेंगे तो प्राप्त जो गुणनफल होगा अभाज्य गुणनखंड का, जो सर्वनिष्ठ बोलेंगे, जी हाँ, सब में कॉमन है, उभयनिष्ठ है ना, गुणनखंड विद्यमान है। तो इनका जब गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो यही 12 हमारा क्या कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। ये जो विधि है कौन सी विधि आपकी हो गई, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, चलिए जो सेकंड विधि है ना उसको बोलेंगे हम भाग विधि। ठीक है, उसकी ओर बढ़ते हैं, मिटा रहा हूं इसको। तो भाग विधि में हम क्या करेंगे, आप किसका आंसर समझ गए होंगे ना। तो इस भाग विधि में हमें करना क्या है, 2 विधियां हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक आसान विधि बताता हूं। मतलब हम परिभाषा समझ गए कि वह सबसे बड़ी क्या गुणनखंड जो तीनों में विद्यमान हो, मतलब जो हम प्रोसेस अपनाए थे ना, है ना, ये भाग वाली। ठीक है, यही इसमें अपनाएंगे, लेकिन इसमें हम तीनों को एक साथ अब कम क्या करेंगे, लेंगे इस तरह से 20 60 और 84। अब जो है वह अभाज्य संख्या यहाँ पर चुनेंगे ना, जो इसको भी भाग कर दे, इनको भी भाग कर दे, इनको भी भाग कर दे, तीनों को भाग कर दे। मतलब यहाँ पर 4 आया है, 24 में 0 आया है, 4 आया, मतलब 2 क्या है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हुआ। चलिए भाग करते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 3 6, 2 0 0। यहाँ पर मैं बता दूं 2 से भाग करने का मतलब आधा कर दो, 84 का आधा क्या हो जाता है, 42। ठीक है, और देखते हैं 2 0 2 आया है, मतलब 2 से फिर भाग जाएगा, फिर 12 का आधा कर दो, है ना, 30 का आधा कर दो, फिर 42 का आधा 21 कर दो। क्लियर, आगे देखेंगे। अब 2 का पहाड़ा हम क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो 5 इकाइयाँ का है, 2 के पहाड़ा नहीं आता है, मतलब 15 नहीं आता है। अब 1 नहीं आता मतलब सब आना चाहिए, नहीं आता तो छोड़ेंगे आप। जी हाँ, अब हम 3 के पास जाएंगे। ठीक है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 15 आता है, 21 आता है, तो उनसे भाग करेंगे। कितने बार में 6, 2 बार में, कितने बार में 15, 5 बार में, कितने बार में 21, 7 बार में। क्लियर, अब देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में कोई नहीं आ रहा है, 5 के पहाड़ा में अकेला आ रहा है, 7 के पहाड़ा में अकेला आ रहा है, तो यहीं तक हमारा क्लोज करना है, बहुत शॉर्टकट तकनीक है। ठीक है, ये भाग विधि है। जी हाँ, इसकी बात एक भाग विधि और बताऊंगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपका जो भाजक आया है, जी हाँ, जो भाजक आया है बाईं ओर, उनको आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो प्राप्त गुणनफल ही हमारा क्या कहला जाएगा, यहाँ से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहला जाएगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, बहुत आसान लगा। चलिए अब हम भाग विधि के तहत एक और इस बनाने का तकनीक सीखते हैं, विधियाँ सीखते हैं जो बहुत ही आसान है। ये इस विधि में आप क्या करेंगे, जैसा हमने भाग देना सीखा है तो आपको कोई भी आप मनचाहा आप क्या लेंगे, भाजक बनाएंगे, इसी में से भाज्य बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आप 24 को भाग दे दूंगा किससे, 60 से। समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 60 है उससे कम आता है, तो 24 या 72 ज़्यादा हो गया ना, तो 24 दूनी 48 हो गया, ये हो गया 48। ठीक है, अब कितना शेषफल बचा है यहाँ पर देखते हैं, 10 में 8 कम करेंगे 2 हो गया, 5 में 4 कम करेंगे तो 1 12। अब ये शेषफल जो आया 12 वो क्या करेगा, अब भाजक बन जाएगा, पहले को भाग करेगा, पहले भाजक को भाग करेगा। ठीक है, यही काम हमें करना है, ये विशेष है, ध्यान दीजिएगा। 12 के पहाड़ में कितने बार में 24 आता है, 2 बार में 24 आता है। हमारा जो शेषफल 0 आ जाए, 0 आ गया। ठीक है, अब जो तीसरी संख्या बची है 84, उनको इस भाजक से आप भाग करेंगे जिसमें 0 आया है, समझ रहे हैं। तो 12 से भाग करेंगे किसको, 84 से, पूरा भाग करते करते 0 आप लाएंगे। तो यहाँ से पढ़ देता हूँ, पहाड़ा 12 सत्ते 84। ठीक है, तो जो पूरी तरह 0 जब बढ़ रहा है ना, तो 24 में भी 12 है ना, आप समझ रहे होंगे। 60 में भी 12 गुणन के रूप में है, और 84 में भी शेषफल 0 है तो 12 गुणनखंड के रूप में है। तो इस तरह से जो लास्ट में भाजक जो बनता है वही हमारा क्या है, म श।
उम्मीद है तीनों विधियां आपको समझ आ गई। सबसे सरल विधि क्या है? भाग विधि, पहला विधि या दूसरा विधि। जी हाँ, अब देखेंगे जैसे ही क्वेश्चन को हम देखेंगे है ना, तो हमारा ध्यान कहना चाहिए कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो 24 को भी भाग कर दे, 60 को भी भाग कर दे और हमारे 84 को भी भाग कर दे। ठीक है, तो 12 का पढ़ा हमारा ध्यान देगा, क्योंकि 12 का पढ़ा 12 दूनी 84, ठीक है, सॉरी 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 है ना, 12 सत्ते 84, ठीक है। 15 के पास जाएंगे, 13 तो नहीं आता है, 15 के पास जाएंगे तो 15 चौक 60, नहीं आया, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 12 के पहाड़ा में तीनों आ रहा है, यही हमारा क्या है? मसा का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ, समझ गए होंगे। अब कोई भी प्रश्न पूछे, आप कोई भी विधि पकड़ो बना लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसमें आपको डाउट पूरा क्लियर होगा। वीडियो में बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। चलिए प्रश्न मैंने 2 लिख लिए हैं, ए और बी करके। यहाँ पर आपको मैं विधि जो बताने जा रहा हूँ, जी हाँ, वो भाग विधि होगी, ठीक है। अब एक चीज़ सोचिएगा, यहाँ पर वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या है जो सबको भाग कर दे, वही हमारा मासा होगा। क्लियर होगा? यहाँ पर देखेंगे 66 और 99 को देख रहे हैं, तो किस में आता है 66 और 99 पहाड़ा में एक साथ? 11 के। जी हाँ, किसके पहाड़ा में आता है? 11 के पहाड़ा में, ठीक है। तो 11 छक्का 66, 11 99, लेकिन ये नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारा 11 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम कुछ चीज़ों को सोच लेंगे। यहाँ पर देखेंगे 51 आ गया, 85 आ गया, 153 आ गया। 51 को देखते हैं तो किसके पहाड़ा में 51 आता है? ये 17 के पहाड़ा में। 17 तिया 51, ठीक है, 17 पंचे 85 और 17 नियम 153, यानी 17 के पहाड़ा में सबसे है ना तीनों आ रहा है। और सोचेंगे 51 केवल 17 के पहाड़ा में आ रहा है, जी हाँ, उसी के पहाड़ा में आता है, ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने 17 को पकड़ा है। तो 17 जो है सबके साथ है, सब तीनों में विद्यमान है गुणनखंड के रूप में, और 17 हमारा भाज्य संख्या भी है। तो इसका आंसर आपको मिल गया 17। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। जी हाँ, तो चलिए इसको बनाकर भी आंसर लाने वाला हूँ, देखते रहिएगा। चलो प्रश्न नंबर इसको देखते हैं। सबसे विधि आसान विधि आपको क्या बताया हमने? भाग विधि है। तो आप करेंगे 66 में भाग देंगे 99 को। कुछ विधियों के लिए इसका उपयोग करेंगे तो बहुत आसान होगा, ठीक है, आप किसी भी को आप पकड़ सकते हैं। तो चलिए 66 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 66 एकम 66, इस तरह से बच गया कितना हमारा? यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3, 33। अब जो भाग शेषफल आया उसको पहले के भाजक से भाग देना है। तो 66 से भाग करेंगे तो कितने बार हो जाएगा? 33 से भाग करेंगे 66 को तो 33 दूनी 66। इस तरह से हमारा शेषफल खत्म हो गया, यहाँ सर 0 आ गया। यही मतलब ये 33 दोनों में किन में है? इस 66 में भी है, 99 में है। अब जो 33 से जिससे भाग दिया उसे शेषफल 0 बनाना भाजक, उसी भाजक से आप 114 को ही भाग करेंगे। तो चलिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कि 33 से भाग करेंगे 114 को, ठीक है। चलिए तो 33 से यहाँ से पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखेंगे 33 दूनी 66, ठीक है, 33 या 99 है ना। 33 चौक यहाँ से देखेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, ज़्यादा हो रहा है। तो 33 ये क्या आ गया हमारा? 99 आ गया। घटाएंगे 114 में तो ये हो जाता है 14 में 9 कम करेंगे तो 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से 10 में 9 कम करेंगे तो 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इस 15 से भाग करेंगे किसको? 33 को। जी हाँ, 33 को भाग करेंगे आप। तो 33 से जब भाग देंगे 33 से तो ये हो गया 15 एकम 15, 15 दूनी 30 आ गया हमारा, ठीक है। अब बचा कितना? 3 बचा। अब इस 3 से भाग किसको करेंगे? 15 से। तो 3 15 पंचे 15, 3 पंचे 15, ठीक है। तो इस तरह से शेषफल कितना आ गया हमारा? 0। तो किसके लिए आया 0? 33 के लिए आया है, ठीक है। आप यहाँ पर लास्ट 3 को मत पकड़िएगा, क्योंकि 33 जो है 66 में भी है, 99 में भी है, ठीक है। इसी तरह 33 किस में भी है? 144 में भी है, ठीक। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणन का इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 33 आ गया, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें दूसरे भाग विधि को मैं अपना रहा हूँ, है ना। दूसरे भाग विधि को कैसे करूँगा मैं कि यहाँ पर इसका आंसर तो आपको मिल गया 17 आ गया, ठीक है। तो दूसरा जो भाग विधि आप एक साथ उपयोग करेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर तो ये हो गया हमारा 51, ये हो गया 85 और ये हो गया 153, ठीक है। देखेंगे ये 3 के पहाड़ा में आता है क्या? इनको जोड़ो, अंकों को जोड़ो। 2 के पहाड़ा तो नहीं आएगा, 5 है, 1 है, 3 है, तो क्लियर। तो यहाँ पर 6 हो गया तो 3 के पहाड़ा में आता है। ये 8 5 13 नहीं आता है, उधर जाना नहीं है। 4 के पास जाएंगे, 5 के पास, ऐसा जाते जाते तो सबके पहाड़ा सबको भाग कर दे, उस अंक को लेना है। तो हमारी वही संख्या क्या हो गई? 17 हो गई। 17 तिया 51, 17 पंचे 85 और 17 नियम 153। अब उसके बाद 3 अकेला 3 के पहाड़ा में आता है, सभी आना चाहिए, तभी हम 3 का पहाड़ा या 3 से भाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 17 ही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखते हैं 2-3 और सवाल जिससे आपको बेसिक आपका कन्फर्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपके लिए सवाल रहेगा, उसका आप मुझे म से निकाल कर भेजेंगे। जी हाँ,
चलिए प्रश्न है उसको मैं फिर से आपको तीनों वीडियो से बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखते हैं। हमारा पहला है भाज्य गुणनखंड विधि, मतलब वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इसके साथ गुणक को पूरी तरह से इनको भाग कर दे, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो यहाँ पर हम बारी बारी से देखते रहिए। 84 का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 4 बार में, है ना। आधा करते जाओ 42 हो जाएगा। 2 के पहाड़ा में 21 आ गया। अब 2 के पहाड़ा में क्या 21 नहीं आता है, 3 के पहाड़ा में आता है 7 बार में, फिर 7 एकम 7, ऐसा क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 156। ठीक है, इसका भी निकालेंगे, 2 से भाग जाएगा, है ना। कितनी बार पहाड़ा पड़ेंगे कि 15 उससे कम आएगा, 7 बार। 2 सत्ते 14, 1 बचा 8, 16 हो गया क्लियर। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग करेंगे, कितने बार में 78 आता है, तो ठीक 39 बार में 78 आता है। ठीक है, फिर 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 जो है 13 के पहाड़ा में आता है। ठीक है, इसी तरह जैसे 204 का निकालना चाहे भाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पर पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, इस 204 का आधा कितना होगा, 102 होगा। ठीक है, फिर 102 का आधा कर सकते हैं, 51 होगा। फिर 3 के पहाड़ा में आएगा, क्योंकि 2 के में नहीं आया, क्यों 3 के में आएगा, क्योंकि अंकों को जोड़ लेंगे, 1 और 5 6, है ना। 1 और 5 6 हो गया, 6 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से, है ना। 3 से भाग ये 51 जाएगा, कितने बार आता है, 17 बार में, फिर 17 एकम 17। इस तरह से हमारा निकल गए, क्लियर हो गया हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं जो तीनों, जो किसमें तीनों में क्या क्या उभयनिष्ठ आया है। ठीक है, जो गुणनखंड है, ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन्हीं को आप क्या करना है, गुणा करना है। क्लियर हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तीनों में है, क्लियर है, उनको गुणा करना है। 3 है, 3 है, 3 है, हाँ 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, क्लियर है, 3 गुना हो गया। अब देखेंगे 7 है, 13 है, 17 है, नहीं है ना कोई कॉमन उभयनिष्ठ। जी हाँ, इनको तीनों को गुना करेंगे। अब गुना कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 और जितना आया उसको 2 से, तो 6 दूनी 12। तो हमारा जो मास कितना आ गया, इसका भी 12 आ गया। विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देख रहे होंगे कि दूसरी विधि में बताऊं आपको, वो है एक साथ इनका हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। मतलब जो तीनों जो मैं संख्याएं हम लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें भाज्य के रूप में, और यहाँ पर जो भाज्य आएगा उससे तीनों संख्याएं पूरी तरह भाग जानी चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा पहली विधि का। जी हाँ, तो यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा स्टार्ट करेंगे ना, भाग जाएगा, 4 है इकाई अंक, 6 है, 4 है, तो 2 से पूरी संख्या क्रमशः भाग जाएंगी। तो कितने बार में 84 आता है, तो 2 का पहाड़ा पढ़े, कितने बार में 8 आता है, 4 बार में, कितने बार में 4 आता है, 2 बार में, आधा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यहाँ से 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 के पहाड़ा माना है, क्योंकि 4 8 2 आया है, क्लियर, बार बार बता रहा हूँ, समझते जाइएगा, आपको आसान होगा। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ से 2 तिया 6, 2 नियम 18, यहाँ से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, ये दूसरी विधि है। ठीक है, इसमें करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, कोई भी नहीं आ रहा, इकाई अंक देखिए आप विषम आया है। अब देखेंगे 3 के पास, 3 के पास 21, 3 से 21 जाता है। ठीक है, 39, 3 एकम 3, 13 3 39 आते हैं, 3 दूनी 6, सॉरी ज़्यादा हो गया, 3 एकम 3, 2 बच गए यहाँ से, फिर 21 हो गया, 3 सत्ते 21। ठीक, जा रहा है मतलब, तो 3 से भी भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 सत्रम 51। जी हाँ, अब उसके बाद 7 जो है 7 से जाएगा, 13 17 को नहीं भाग करेगा, 13 जो है 13 से जाएगा, 7 और 17 बच जाएगा। ठीक है, 17 जो है 17 को भाग करेगा, लेकिन 13 7 को बचा लेगा। तो यहाँ से आप कुछ आगे नहीं बढ़ना है आपको, यहीं पर हमारा क्लोज करेंगे। क्लियर, जो आए हैं भाजक है ना, जो बाईं ओर आए हैं जो गुणन भाजक है, उनको आप गुना करेंगे। तो इस विधि में भी आंसर आपका कितना आ रहा है, देखेंगे 12। ठीक है, ये आपकी जो पहली विधि हो गई। अब है ना भाग की पहली विधि। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाग की दूसरी विधि। दूसरी विधि भी बहुत आसान है, बहुत जो जटिल बड़ी बड़ी संख्याओं को है ना, उनका जब अभाज्य गुणनखंड से थक जाएंगे तो ये विधि आप उपयोग करेंगे, सेकंड विधि। तो इसमें दूसरी विधि में आपको मैं ये बताऊं कि किसी भी आप संख्या से संख्या को दूसरी को भाग कर दीजिएगा। देखेंगे कि 84 को हम भाग करेंगे 156 से, इस तरह से। ठीक है, तो 84 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 156 आता है, उससे ज़्यादा मत हो, है ना। तो 84 दूनी हो जाएगा, 168 ज़्यादा हो रहा है, तो 84 एकम 84 पढ़ेंगे। ठीक है, जितना शेषफल आया कम, इससे कम आला, तब जो शेषफल से इसको भाग करना। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। ये आ गया 2 आ गया यहाँ से, ये आ गया 72, 72 कम आया ना भाजक से, इस भाजक से, तो इसी भाजक से 84 को भाग करेंगे। ठीक है, चलिए कर देते हैं इस तरह से। तो 72 एकम 72। ठीक है, फिर के शेषफल क्या आ गया हमारा, देखते हैं, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 12 आ गया, फिर ये जो शेषफल आया वो इस भाजक से कम है। ठीक है, तो इस भाजक को हम फिर भाग करेंगे 12 से, तो ये हो गया 12 पड़ा, सॉरी 12 पड़ा से करेंगे भाग करेंगे 72 को, तो 12 छक्का होता है 72, है ना। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा, पूरी तरह भाग चला गया, मतलब यही 12 उम्मीद है हमारा क्या बनाएगा, म सा देगा। अब इस 12 से ये 204 को भाग करेंगे। ठीक है, पूरी तरह भाग जाता है, तो यही बार हमारा क्या हो जाएगा,
म स कहलाएगा, महत्तम समापवर्तक कहलाएगा। तो 12 एकम 12 पढ़ देते हैं पहाड़ा यहाँ से, ठीक है। देखेंगे यहाँ से 8 बज गया, ठीक है, और ये 2 में 1 कम करें 0 आ गया, 84 हो गया, और 12 सत्ते 84, तो गया ना पूरी तरह भाग। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो 12 जो है इन तीनों में अभाज्य गुणनखंड के रूप में सबसे बड़ी संख्या के रूप में विद्यमान है, और यही हमारा क्या बनाता है, म स, और ये हो गया हमारा भाग विधि दूसरी है उसका आंसर। उम्मीद है वीडियो यहीं तक है आपको, इससे है ना, इसी से संबंधित एक और वीडियो आएगा जिसमें शेषफल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इससे बाहर नवोदय में कहीं पूछा ही नहीं गया। जी हाँ, चलिए मिलते हैं बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।